नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज़ स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। घनसाली विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्ति लाल शाह से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता स्वीकार करेगी और 2024 चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रयास यही हो रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त सरकार केंद्र में बने। उत्तराखंड में तमाम विधायकों सांसदों की ड्यूटीज़ जो है निर्धारित की गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा गया है। इस समय हमारे साथ घनसाली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शक्तिलाल शाह जी हैं। आपसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ चुनावी तैयारियां चल रही हैं। शक्तिलाल जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस समय विधायक के स्तर पे? आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे मूड में रहते चुनाव की, और हमारा चुनाव लड़ना ही उद्देश्य नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारा विजन होता है। मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो जब 91 में मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष हुआ करता था और हम जब क्षेत्र में वोट मांगने जाते थे अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने नेताओं के लिए, तो हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। मैं अपने को भी धन्य समझता हूँ, अपनी पार्टी को भी धन्य समझता हूँ कि अपनी पार्टी की बदौलत से पार्टी ने हमें विश्वास जताया। लगातार 2 बार हम विधायक बने, और जहाँ तक विधायक बनना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा जो अपना मकसद है कि हम जनता की भावनाओं के अनुरूप कैसे खड़े हो सकें, ये हमारा मूल मंत्र है जीवन का। और हमारा तो तंत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, पार्टी कार्यकर्ताओं का है। मैं तो बूथ अध्यक्ष से चला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा हूँ। अपने बूथ का बूथ अध्यक्ष बनने के बाद मैं लगातार 6 बार अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं जिले में महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चे का रहा हूँ। उस बार मैं 2 बार सामान्य बॉडी में अपने जिला मंत्री के रूप में मुझे कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं प्रदेश में मंत्री रहा, स्वर्गीय मगन लाल शाह जी के साथ में रहा। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि पार्टी ने इस छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष का भी दायित्व दे रखा अनुसूचित जाति मोर्चे का। हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार चुनाव के मूड में रहते हैं। हमारे सामने हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि चुनाव एक चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम इस चुनौतियों को इस तरह से स्वीकार नहीं करते जैसे हमारे मित्र विपक्ष के लोग चंद समय में इसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं। हम ईमानदारी से, निर्भीकता से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से हम 24 घंटा जनता के साथ रहते हैं, जनता के सुख दुख में खड़ा रहते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि हम जो भी चुनाव लड़ें उसमें हमें सफलता मिले। अच्छा विधायक जी, आपने कहा कि बूथ अध्यक्ष भी आप रहे और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत एक कार्यक्रम वर्चुअल चलाया, सभी लोगों को संबोधित किया। बूथ अध्यक्ष की क्या कुछ जिम्मेदारी होती है? और बूथ जीता तो चुनाव जीता, आपके तत्कालीन जो रहे हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने कहा था। आखिर बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये कैसे चरितार्थ होता है? और बूथ मजबूत करने के लिए क्या कुछ होता है, क्या पूरी स्ट्रक्चर क्या है पूरा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बूथ जीता चुनाव जीता। मैं जब बूथ अध्यक्ष हुआ करता था तो 7 बजे से मतदान शुरू हो जाता है पहाड़ों पे भी, एक ही टाइम होता। तो हमारा प्रयास होता था कि हम उससे पहले जा कर के अपने बूथ पे जा कर के अपने पर्चियाँ हमारी पहले बांटे। तब तो पर्चियाँ तब भी जारी करते थे, अब तो हम पर्चियाँ पहले बांट देते हैं। हम पहले बैठ जाते थे, जनता से समन्वय बनाना, लोगों को हाथ जोड़ना, उन्हें चाय पिलाना, चाय पीना, उनसे पानी मांगना, पानी पिलाना, ये हमारी एक परंपरा होती थी। हम बैठते थे उनके साथ और अपने विकास कार्यों को उनके सामने रखते थे। हम जब उनके अपने विकास कार्यों को उनके सामने रखते थे तो निश्चित लोग कुछ हमारी भावनाओं का भी सम्मान करते थे, कुछ हमारी विचारधारा का भी सम्मान करते थे, और निश्चित हमारी विकास धारा पे लोग वोट करते थे। मैं आपको कहूँ, मैं जब बूथ अध्यक्ष हुआ करता था तब हमारे मित्र विपक्ष का एक छत्र राज हुआ करता था, और उस टाइम पे भी हम बूथ पे खूब लड़ाई लड़ते थे। लेकिन हाँ, हम जिस स्थिति में जो स्थिति काल उस टाइम की थी,
उसके बावजूद भी हमारा वोट प्रतिशत अपने बूथ पे बहुत अच्छा रहता था। ये हमारा प्रयास था। अब आज तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बूथ, जो हमारा अपना बूथ होता है, वो 90% पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि 100% हम उस बूथ को कराने का प्रयास करेंगे। तो हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत होता है, हमारा पन्ना प्रमुख होता है, हमारा बूथ अध्यक्ष होता है, हमारा शक्ति केंद्रों के प्रभारी होते हैं। इस तरह से हमारा बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है, और सारा सिस्टम हम जब मिल के काम करते हैं तो हमारे सामने कोई चुनौतियाँ नहीं होती हैं। पन्ना प्रमुख आपके बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं, और ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वही चुनाव जिताने का काम करता है। वो स्फूर्ति, वो ऊर्जा कैसे उस ग्रास रूट के कार्यकर्ता तक पहुंचती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और किस रूप में पन्ना प्रमुख की कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी के परिपाठी में और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में? देखिए, हमारा बूथ अध्यक्ष जो होता है हमारा प्रतिनिधि होता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप HNN वालों का। आप जहाँ तक बूथ अध्यक्ष का विषय आपने मुझे छोड़ा, पन्ना प्रमुख का, हमारा जो चुनाव होता है हमारा बूथ अध्यक्ष ही लड़ता है। बूथ अध्यक्ष इतनी मेहनत करता है बूथ पे कि जब मतदान का जिस दिन समय होता है, बूथ अध्यक्ष इतनी मेहनत करता है कि उसकी तमाम ताकत उसके बूथ जिताने में लगी रहती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, विशेषकर हम अपने बीजेपी के लोग जो है, हमारा जो बूथ अध्यक्ष होता है वही हमारा नेता भी होता है। हम उसका बहुत सम्मान भी करते हैं, और उस दिन वो जीतने के बाद हम चुनाव नहीं जीतते, हमारा बूथ अध्यक्ष की विजय होती है, हमारा बूथ अध्यक्ष का सम्मान बढ़ता है, और वही बूथ अध्यक्ष चुनाव लड़ाता भी है और जीतता भी है। अच्छा विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आपके सर्वमान्य नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको आप हर चुनाव में, इनका चेहरा ही रहता है, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ता है, परिवार के मुखिया हैं। आखिर क्या वो कारण है कि आपके कार्यकर्ताओं में, आपके वो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हों, तमाम जो शक्ति केंद्रों पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं पार्टी के, क्योंकि ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी में चीज़ें अप्रत्याशित रहती हैं, कभी भी किसी भी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। क्या ये माना जाए कि इसीलिए भेदभाव रहित पार्टी है और इसीलिए कार्यकर्ता जी जान से काम करता है? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा लोकतंत्र है। मैं अभी आपके पास 2 बार का विधायक, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जब मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर 2 बार का विधायक और प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष बन सकता हूँ, तो हमारा बूथ अध्यक्ष कब आगे आ जाए इसमें कोई दोहराई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 विषय मैं आपको बताऊँ कि हमारी पार्टी, आपने भी कहा और मैं, ये सब जग जाहिर है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है, और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर किसी प्रकार का जातिवाद भी नहीं है। मैं तो बताऊं, ये मित्र विपक्ष के लोग मेरे पे डिबेट पे बैठे हैं भाई। एक बार इनका प्रदेश में, दिल्ली में कोई अध्यक्ष बनना था, मैं स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो व्यक्ति मर चुका था, लेकिन उसको अध्यक्ष नहीं बना पाए ये लोग। हमारे यहाँ प्योर लोकतंत्र है। हमारी पार्टी किसी की 4 लोगों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी करोड़ों करोड़ों आस्थाओं की पार्टी है। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो मैंने आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया, और हमारे पास विश्व का नंबर 1 नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सोच को भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। आप देख रहे होंगे मोदी जी का तो जलवाई अलग है ना। मोदी जी तो नेता है हमारे क्या, मैं मानता हूं कि आधा विपक्ष भी आज मोदी जी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक पारदर्शिता राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कुछ लोग तो राजनीति तो करते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर कंट्रोवर्सी होती है। कुछ लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हमारे ऐसा लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट पारदर्शिता, कब बूथ का कार्यकर्ता कहाँ पहुँच जाए किसी को कोई पता नहीं है। अभी हमारे अपने गृह मंत्री जी हैं, आपका इतिहास, आप भी बूथ अध्यक्ष रहे हैं, और बूथ अध्यक्ष से लेकर आज अपने दिल्ली की सरकार में, सेंटर की सरकार में आप गृह मंत्री हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रदेश में चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं कि आज मैं हूँ कल मेरा बेटा होगा, ये नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कल पता नहीं क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ सबका
सबका साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हम सम विचार के लोग हैं। हमारा हमारा कोई इस तरह से हमारा विचार नहीं होता। हमारा जो चिंतन है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे की पंक्ति में हम कैसा लाने का प्रयास करें, ये हमारी विचारधारा है। हम चाहते हैं, हम देखो, पूज्य अटल जी ने कहा था कि लोकतंत्र तो चलता रहेगा। अटल जी ने कहा था कि लोकतंत्र तो सदैव रहेगा, नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन विचारधारा जिंदी रहनी चाहिए। तो हमारा जो अपना प्रयास है वो यही है कि हम अंतिम पंक्ति को आगे कैसे, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको प्रथम पंक्ति में कैसे लाएं। जैसे अपने उत्तराखंड सरकार की मैं बात करूं, अब पूर्व में हमारी सरकार लगातार 7 वर्षों से चल रही है। हमने पिछली बार एक मैनिफेस्टो तय किया था कि कोई गांव अछूता नहीं रहेगा रोड के बिना। हम प्रयासरत हैं। लगभग मुझे लगता है कि अब 85% हमने रोडों का जाल बिछाने का काम कर दिया। ये तो विजन है ना, ये काम है ना भाई। अभी शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अभी हमने कोविड के टाइम में कितना बड़ा काम किया, ये आपके सामने। नहीं तो ये तो कभी एक हम लाइन पे लगा होते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, एक लगाते थे, एक ड्रॉप्स देते थे, वो पोलिया का कोई चलता था एक सिस्टम, कई वर्षों तक लगा, लेकिन नहीं। अभी मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का और मैं इस अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, कि अभी भी कोविड से प्रभावित लोगों के लिए, गरीबों के लिए हमारा राशन जारी है। अब हम किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हम किस किसान को सम्मान निधि काम कर रहे हैं जो आज भी कृषक खेत में काम कर रहा है। मैं तो अपने कई बार मैंने ये अपने जुबान से इस बात को रखा है कि हमारा भगवान हमारे खेत पे जो काम करता है किसान, वो हमारा भगवान है। हमारा बूथ अध्यक्ष हमारा भगवान है, जो हमारे गांव में बैठकर हमारे लिए काम करता है, हमारी पार्टी के लिए रात दिन आत्मिकता से काम करता है, वो हमारे ईश्वर हैं। हम नेता नहीं है, हमारे नेता वो है। हमारा नेता किसान है, हमारा नेता हमारा बूथ अध्यक्ष है, हमारा नेता हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारा नेता हमारा अपने न्याय पंचायत के संयोजक हैं, हमारे नेता हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और हमें जिताने का काम करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये यहाँ उत्तराखंड से 5 कमल खिलेंगे और ऐतिहासिक वोटों से खिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अच्छा विधायक जी, सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि 23 हारी हुई जो सीटें हैं विधानसभा में 2022 की, वो आखिर पार्टी क्यों हारी, क्या कारण रहे और पब्लिक ने वोट वहाँ कम क्यों दिया, इस पर अध्ययन के लिए कहा गया है। क्या कुछ निकल के सामने आया, क्या अभी इस पर अध्ययन चल रहा है? निश्चित कुछ सांसदों को जहाँ हम सीटें हारे हैं, सांसदों को जिम्मेवारी दी गई है कि आप उन क्षेत्रों में, ये जिम्मेवारी दी है कि वो क्षेत्र विकास से रहित न हो। और निश्चित अभी महारानी जी को भी कुछ मिले हैं, अजय जी को भी कुछ मिले हैं, आदित्य भट्ट जी को भी मिले हैं, सांसद अपने हरिद्वार निशंक जी को मिले। निश्चित है, क्योंकि वहाँ पे हमारा इस समय हमारी विचारधारा का नेतृत्व नहीं, इसलिए हमने पार्टी ने निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ हम इस बार विधानसभा में रह गए थे, उन सीटों पर हमारा कार्यकर्ता अपने को ये एहसास न करे कि हमारे क्षेत्र में हमारे पास नेता नहीं, हम नेता भेज रहे हैं। हमने सांसदों की वहाँ ड्यूटी लगाई, हम भी जाते हैं। हमारे प्रतापनगर तो मेरा घनसाली का पड़ोसी विधानसभा है, निरंतर हम जाते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बैठते हैं, सुनते हैं, वहाँ की बात करते हैं। वैसे प्रतिनिधि जिसको बनाया अच्छी बात है, बना देना चाहिए, लोकतंत्र है। अगर 70 के 70 हम ही आ जाते तो फिर तो अगली बार चुनाव नहीं होते। ये तो चलता रहता है लोकतंत्र में, कभी कम तो कभी ज़्यादा, लेकिन विचारधारा जिंदी रहनी चाहिए, मैनिफेस्टो तय हो जाना चाहिए। ये नहीं कहाँ गए थे कुछ, ये कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं तो अपनी घनसाली की जनता का धन्यवाद करता हूँ, मुझे लगातार 2 बार विधायक बनाया और ऐतिहासिक वोटों से जिताया। पहाड़ का प्रवेश तो आप समझते हैं, पहाड़ में जब मतदान होता तो बहुत स्थितियां बड़ी ठंड की होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं सबसे पहाड़ की, गढ़वाल की सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का काम मेरी घनसाली की जनता ने किया है। मैं तो उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपनी घनसाली की जनता को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सेवक सेवा भाव से, आपका भाई, आपका बेटा आपकी सेवा भाव से आपके साथ खड़ा रहेगा। अच्छा विधायक जी, जनसंपर्क अभियान की अब बात कर लेते हैं। एक महाजनसंपर्क अभियान आप लोगों का चला और एक ऐसा अभियान जिसमें आप लोगों ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। कैसा रिस्पांस रहा और इस बार जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? सिर्फ हम एक बार चले गए, 1-2 चुनाव आचार संहिता के बाद हम लगातार उसे जनता के समन्वय में, संपर्क में,
चुनाव आचार संहिता लगेगी, हम जाएंगे। लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम कमल का बटन दबाएंगे। मैंने आपको कह दिया ना कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा है और पांचों की पांचों सीटें अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की कुशल नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और अपने विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हम पांचों की पांचों सीटें बहुत ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अच्छा, 2022 के चुनाव से पहले विधायक जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता प्रदेश सरकार लेके आएगी अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है, तो ये घोषणा की थी। नतीजा ये हुआ कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, जनता ने उस चीज़ को स्वीकारा। अब उसका ड्राफ्ट जो है सरकार के पास आ चुका है, यूसीसी का, विधानसभा के विशेष सत्र में से रखा जा सकता है। आपको लगता है ये विषय, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का विषय, महिलाओं को 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण का विषय, नकल विरोधी कानून, ये तमाम जो ऐतिहासिक फैसले जो सीएम धामी ने लिए हैं, ये भी वोटों में तब्दील होंगे, इनका भी आशीर्वाद मिलेगा? इसी बात को तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे क्योंकि हमारे निर्णय जो है, हमारे निर्णय एक दीर्घकालीन निर्णय है। हमारे निर्णय भविष्य को सजाने संवारने के निर्णय हैं। और इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सम्मान नागरिक संहिता वाला तो हम बहुत जल्दी उसको सदन में भी लाने वाले हैं और बहुत जल्दी इसको हम जो है उत्तराखंड का पहला राज्य होगा। इसमें हम लगातार काम कर, हमारी सरकार काम कर, हम लगे और हमें से अच्छी कामयाबी मिलेगी भी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सदन के भीतर जो है विपक्षी विधायक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में पिथौरागढ़ आए थे, जागेश्वर धाम आदि कैलाश के दर्शन किए, विपक्ष के विधायकों ने तारीफ की। आपको लगता है कि ये और मोदी जी ने सौगात भी अच्छी खासी दी योजनाओं की, लगता है ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं ये बीजेपी के पक्ष में अपने आप आ रही हैं? एक बात सुनो, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो मुझे नकारना तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो आपका स्वागत करना चाहिए, आपका सम्मान करना चाहिए ना। अगर हम हर बात को राजनीतिक ही रंग देने का काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम मानव भी तो हैं, अच्छा को तो अच्छा बोलना चाहिए ना भाई, और बुरे को तो बुरा बोलना चाहिए ना। तो इसके लिए मैं मित्र विपक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो स्वीकार करते हैं मोदी जी को भाई, कैसे स्वीकार नहीं करेंगे भाई? वो क्या मोदी जी मात्र क्या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? अरे मोदी जी तो पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं, पूरी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं ना भाई। तो उनको धन्यवाद करता हूँ, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। मैंने कहा ना कि इसमें तो कोई उनके मन में भी कोई द्वंद्वता होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा को अच्छा बोलने में तो हमें डर नहीं होना चाहिए ना भाई, और गलत को गलत बोलने में हमें भय नहीं होना चाहिए ना भाई। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, वो सच्चाई है, उसमें कोई दोहराई थोड़ी। अच्छा विधायक जी, कोविड काल के दौरान हमने देखा युद्ध स्तर पे काम हुए। भारत जहां उस समय ज़ीरो पे था मेडिसिन और मास्क और तमाम उपकरण बनाने में, लेकिन भारत सबसे आगे निकल गया अन्य मुल्कों से और सारे इक्विपमेंट भारत में बनने लगे। सबसे पहले वैक्सीन भारत में बन गई, डबल डोज बूस्टर डोज लोगों को लग गई, मुफ्त खाद्यान्न मिलने लगा और भारत अन्य जो विकसित देश हैं उनसे जल्दी रिकवर होने लगा। ये चीज़ें जनता के जहन में रहेंगी वोट डालते वक्त? मैंने कहा ना कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, ये बात आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि हमने मेडिसिन अपने इंडिया को देने का काम नहीं किया, हमने विदेशों में भी मदद की। क्या इससे पहले कभी आपने कुछ इस तरह से देखा? बल्कि इससे पहले विदेशों से हमें सहायता लेनी पड़ती थी। मोदी जी के वजह से तो आज हमारा जो मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर, हमारा गौरव जो बढ़ा है, मैं तो समझता हूँ कि ये चाहे पक्ष के लोग तो ही हैं, लेकिन विपक्ष वालों को भी धन्यवाद करना चाहिए। ग्लोबल लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, जनता भी देख रही है। हम भी तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं सरकार के बारे में कि 24 में वो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। जनता यही कहती है भाई बेरोजगारी महंगाई जैसी समस्याएं तो हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी को ही चाहते हैं। सब्जी वाले हों, महिलाएं हों, सभी यही कह रहे हैं। आखिर क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? बहुत स्पष्ट कह दो, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये बात सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, हिंदुस्तान तो करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बहुत ऐतिहासिक मैंडेट के साथ पुनः सरकार बना रहे हैं और बन रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा ना इनका कुनबा इकट्ठा होने के प्रयास में, जब राजा बहुत ईमानदार होता है ना,
बहुत ईमानदार होता तो लठ लेके कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन सच्चाई की तो हमेशा जीत होती है ना। तो इनका कुनबा तो बनने से पहले ही बिगड़ गया, कहाँ दिक्कत आ रही है। इंडिया गठबंधन जो है इसमें फूट पड़ रही है। आपको लगता है कि ये आपस में ही बीजेपी के लिए एक तरह से वॉकओवर दे देंगे चुनाव में, इनकी जो आपसी लड़ाई है? वो भी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे ना उनके हालात को। एक तरफ ये कह रहा है कि इनको ही मत करना, एक कह रहा है इनको मत करना, ये कहाँ चला पाएंगे मेरे भाई यार। मैंने कहा ना कि जब तक इंसान का कोई विजन नहीं है तब तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कुर्सी के लिए ही राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुर्सी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारा जो अपना विजन है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। विधायक शक्तिलाल शाह की 2024 के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी पार्टी के सिपाही के तौर पे? पार्टी हाईकमान ने मुझे विधायक बना रखा है, प्रदेश उपाध्यक्ष बना रखा है। इसके अतिरिक्त जो मुझे आदेश करेंगे उसको करूंगा। घनसाली से सबसे ज़्यादा वोट जिताने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार का भी आप इतिहास उठाइएगा, पिछली बार के अबव 70 के करीब प्रतिशत मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ था। प्रयास करूंगा इस बार 80 हो जाए। धन्यवाद विधायक जी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के घनसाली विधानसभा सीट से विधायक शक्तिलाल शाह जी से। स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें संगठन के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर उन्होंने बताई और बताया किस तरह से वो बूथ अध्यक्ष भी रहे और लगातार संगठन के लिए काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व है इसको देश और दुनिया स्वीकार करती है। शक्तिलाल शाह जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश में और कोई विकल्प नहीं है और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। मैं इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।